अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मरियम नवाज को नून लीग में साइडलाइन कर दिया गया है या फिर उन्होंने खुद को साइडलाइन कर लिया है? क्योंकि वो खामोश हैं, मुसलसल खामोश हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के मामलात भी चला रहे हैं और खुलकर बात भी कर रहे हैं, मगर जब से लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को जमानत पर रिहा किया है, वो खामोश हैं, जिसकी वजह से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पार्टी की हिकमत अमली का नतीजा है या फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपनी हिकमत अमली है कि अभी खामोश रहा जाए, या फिर वजह यह है कि नून लीग जो सियासत कर रही है, मरियम नवाज खुद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती, इसलिए खामोश हैं। और ये कैसे हो सकता है कि अगर ये हिकमत अमली है तो मरियम नवाज का खामोश हो जाना, शहबाज शरीफ का पार्टी चलाना, वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हो। मगर मरियम नवाज की खामोशी और फिर सियासत में मुतहर्रिक होने की 20 साल की एक तारीख है। इस तारीख पर बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं आज होने वाली पेशरफ्त की। नैब ने आज मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के फैसले को चैलेंज कर दिया है। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड को दुरुस्त अंदाज में नहीं देखा, जिसके नतीजे में इंसाफ का कत्ल हुआ। नैब दरख्वास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज 2008 में चौधरी शुगर मिल्स के 47% शेयर्स के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जमानत के फैसले के बाद से अहम कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं। नैब ने अपनी दरख्वास्त में अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ फैसला दिया गया, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस भी मुतासिर हुआ। हाई कोर्ट ने जमानत के केस में शवाहिद पर ऑब्जर्वेशंस दे दी और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होने का खदशा है। नैब ने सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट के मरियम नवाज की जमानत के फैसले को कलअदम करार देने की अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनेगी, मगर ये सवाल बरकरार है कि मरियम नवाज शरीफ 6 नवंबर को जमानत पर रिहा हुई और उनकी रिहाई को 1 माह हो गया है, वो खामोश क्यों हैं? नवाज शरीफ 19 नवंबर को इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, उनकी रवानगी को भी 17 दिन हो गए हैं, मगर मरियम नवाज खामोश हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद मरियम नवाज एक दफ़ा एहतसाब अदालत के सामने पेश भी हुई। 22 नवंबर को चौधरी शुगर मिल्स में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुई, मगर समाअत के बाद वो मीडिया से बात किए बगैर अदालत से चली गई। और मरियम नवाज हुकूमती इक़दाम के हवाले से कोई बयान भी नहीं दे रही हैं, ट्विटर पर भी फाल नहीं है। उनकी आखिरी ट्वीट्स 8 अगस्त तक की हैं, जब उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था। मरियम नवाज 20 साल पहले अचानक सियासत में आई, फिर उसके बाद वो कभी सियासत में अचानक मुतहर्रिक होती और फिर अचानक खामोश होती रहीं। जब नवाज शरीफ मुश्किल में होते वो सियासत में फाल हो जाती और फिर अचानक खामोश हो जाती। और यही हाल पिछले 3 साल में था कि नवाज शरीफ मुश्किल में थे तो मरियम नवाज ने उनका बयानिया आगे बढ़ाया, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नजर आई। मगर अक्टूबर 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ानदान के तमाम मर्दों को जेल में डाल दिया गया, तो मरियम और उनकी वालदा ने अपने ख़ानदान की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। ये उनकी पहली सियासी एंट्री थी। वो वालदा कुलसूम नवाज के साथ साथ नजर आई, गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज भी दिए। I'm Mariam. I'm the elder daughter of the deposed Prime Minister. I would not rather say deposed. He is the Prime Minister. How do you do? Hello. I can smell the danger, but who's at the wrong side? Not my father. Ultimately, General Musharraf is going to be in problem. It's not us. He says that he's not vindictive. What is this? This is all his personal vendetta against Nawaz Sharif. Nothing else. Otherwise, okay, if he has, imprisoned Nawaz Sharif for no reason, why are all the other family members, they are being, why are they suffering? इसके बाद अचानक शरीफ खानदान डील करके बैरून मुल्क चला गया और फिर मरियम नवाज भी गायब हो गई। वो किसी सियासी मीटिंग में दिखाई नहीं दी और 2013 तक वो बज़ाहिर सियासत से दूर रही। और जब नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो मरियम नवाज वज़ीर आज़म हाउस में दिखाई दी। नवंबर 2013 में उन्हें वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का सरबराह बनाया गया, मगर फिर 12 नवंबर 2014 को लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया और अगले ही दिन उन्होंने सरकारी ओहदा छोड़ भी दिया। इस दौरान खामोशी रही। पार्टी का सोशल मीडिया वो ऑर्गेनाइज करती रही। जब पैनामा का मामला सामने आया तो वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गई। जीआईटी के सामने पेश हुई तो सख्त ज़बान इस्तेमाल करती रही। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और फिर नवाज शरीफ ने ओहदा छोड़ने के बाद वोट को इज्जत दो मुहिम चलाई, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक मरियम नवाज दिखाई दी। जलसों में नवाज शरीफ के साथ दिखाई दी। नवाज शरीफ के बगैर खुद भी जलसे किए। उन्हें नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत करार दिया गया, क्योंकि नून लीग के अंदर अगर नवाज शरीफ के बाद किसी ने जलसे और रैलियों में
क्राउड पुल किया तो वो मरियम नवाज थी। इतना क्राउड कभी शहबाज शरीफ नहीं पुल कर पाए थे, और क्राउड का जो रिस्पांस था जैसा नवाज शरीफ को मिलता था वो मरियम नवाज को मिलने लगा, जो शहबाज शरीफ को कभी नहीं मिला था। वो इतनी ज्यादा फाल हुई कि पार्टी के सीनियर सियासतदान भी उनके किरदार से खौफजदा हो गए। नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार ने कहा कि बच्चों को लीडर कैसे माना जा सकता है। मरियम नवाज का इस वक्त रोल या अब तक का किरदार सिर्फ रहा है मियां नवाज शरीफ की बेटी के तौर पे। जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं वो अमली सियासत में नहीं आई, तो वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो बच्चे जब गैर सियासी होते हैं तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है। फिर मरियम नवाज ने अपने वालिद की तरह जारहाना रवैया अख्तियार किया, सख्त बयानात दिए। उनकी जारहाना सियासत पर उन्हें अपने ही खानदान से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और हमारे ही प्रोग्राम में उनके कज़न और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज ने कहा कि कभी ना कभी वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अपने बयानिए पर कायल कर लेंगे। जो मरियम बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है वही नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि ताया और अपनी कज़न दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं इस वक्त इस मामले में। मेरा ख्याल इंशाल्लाह कभी ना कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हमजा शहबाज गिरफ्तार हैं, उनके भाई सुलेमान शहबाज मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ पर मजीद केसेस बन रहे हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। मरियम नवाज रिहा हो गई हैं जमानत पर मगर खामोश हैं। हमजा शहबाज ही नहीं, उनके वालिद शहबाज शरीफ भी मुज़ाहमत की सियासत के कायल नहीं थे। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि वो मुज़ाहमत की सियासत के कायल नहीं हैं। की बात इस दफ़ा समझ में आई है उन्हें कि इदारों के हवाले से नरमी उन्होंने रखनी है। आप जिस तरह आपका अंदाज है इस तरह का अंदाज होगा या वो वही अंदाज जारी रखेंगे? व्यू हमेशा रहा, आज का नहीं है। मेरा ये व्यू हमेशा रहा, चाहे वो मुशर्रफ का जमाना था, चाहे वो राहील का जमाना था। मियां नवाज शरीफ साहब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी पूरी पार्टी जानती है। मतलब अगर खबर आई थी ना कि आप समझाएंगे अपने बड़े भाई को, नजरिया नहीं है कि आप अपने बड़े भाई को समझाएंगे पाकिस्तान की जो मरूजी हालात हैं, शाहजेब खानजादा साहब ये उस बात की मुतकाजी हैं कि हमें कॉन्फ्रंटेशन इदारों के साथ किसी भी कोई भी हुकूमत हो कतन न सिर्फ जेब नहीं देती, वो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हमें मिलकर कलेक्टिव विजडम को अपनाना होगा, अपना एक कंसेंसस पैदा करना होगा, सलाह मशवरा करना होगा। बाज़-औक़ात बात मनवा लें, बाज़-औक़ात बात मान जाएं, मनवा सकते हैं। तो यही बात, यही एग्जैक्टली यही बात कि कन्फ्रंटेशन और ये नहीं होनी चाहिए, यही बात आप समझाने में कामयाब हो गए नवाज शरीफ साहब को या नहीं इस दफा? नहीं, मैं अपनी मारूजात पेश करता रहता हूँ, मैं और पेश करता रहूंगा क्योंकि मेरा ये दिस कम्स आउट ऑफ माई हार्ट, इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन मी, इट इज माई कन्विक्शन। बात साथी इससे एग्री करते हैं, बात नहीं करते, वो माने? लेकिन जमहूरियत का हुस्न यही है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उसके ऊपर बात चीजें एग्री होती है, बात नहीं होती। अगर पार्टी के चंद रहनुमाओं और अपने ही खानदान की मुखालफत के बावजूद मरियम का लहजा बरकरार रहा, तल्ख लहजा बरकरार रहा। मरियम नवाज अपने सख्त लहजे की वजह से तनकीद का महवर बन गई। पार्टी रहनुमा ये शिकायत भी करने लगे कि मरियम नवाज की जारहाना सियासत की वजह से पार्टी मुश्किल में आई। सियासी मुखालिफिन भी ये बातें करने लगे कि मरियम नवाज की वजह से ही नवाज शरीफ मुश्किल में आए। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ की तबाही की जिम्मेदार ही मरियम नवाज है। देखें, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात कर दी, मैंने कभी बच्चों के बारे में बात नहीं की। मेरी सियासी सोच ये है कि नवाज शरीफ की सियासत की तबाही की ज़िम्मेदार मरियम है, इस ख़ानदान को आपस में लड़ाने की ज़िम्मेदार मरियम होगी, और ये इलेक्शन 120 जीते या हारे मुस्लिम लीग मरियम के नीचे इकट्ठी नहीं रह सकती। नवाज शरीफ 1000 दर्जे बेहतर आदमी है। मरियम ये चाहती थी कि उसे टिकट दिया जाए, मरियम की ये ख्वाहिश थी कि वो बेनज़ीर के बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन नवाज शरीफ में गहराई है। उसने कुलसूम नवाज़ को लाया बीमार होने के बावजूद, और मुझे कई जगह ऐसा मालूम है कि नवाज शरीफ मरियम को आगे नहीं लाना चाहते, लेकिन ये एम्बिशियस है, ये एडवेंचरस है, ये कमअक्ल है, ये ज़हनी पस्ती की शिकार हैं। ये एम्बिशियस की उस हद तक है कि आगे यहाँ तक नवाज शरीफ को पहुँचाया, पार्टी को कहाँ पहुँचाएंगी, वेट एंड सी। 4 महीने हैं। फिर इस तनकीद को कि मरियम नवाज की वजह से नवाज शरीफ मुश्किल में आए बार बार शेख रशीद दोहराते रहे, मगर नवाज शरीफ अपने जलसे जुलूसों में भी मरियम नवाज को ले जाने लगे, अपने से पहले उनसे तकरीर कराने लगे। बाद में वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर 2-3 लोग नहीं होते तो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म होते।
सियासी मुखालिफिन और पार्टी रहनुमा बहुत से मामलात का जिम्मेदार उन्हें करार देते रहे, मगर एक बहुत बड़ी तादाद मरियम नवाज ही को नवाज शरीफ का बयानिया आगे बढ़ाने पर लीडर मानती रही। हमजा शहबाज 20 साल की सियासी जिद्दोजहद के बावजूद भी मरियम नवाज के सियासी कद काट के आगे ठहर ना सके। फिर मरियम नवाज के एक ट्वीट और बयान की अहमियत शहबाज शरीफ के बयान से भी ज़्यादा हो गई। वो जलसा करती तो बड़ी तादाद में पार्टी के सपोर्टर शिरकत करते, रैली निकालती तो भरपूर अंदाज में इस्तकबाल होता, कारकुनों में खुद को मनवाने में कामयाब हो गई। बहरहाल मरियम नवाज ने जारहाना सियासत बरकरार रखी। उन्होंने टीवी इंटरव्यूज़ दिए, बहुत से मामलात पर खुलकर बात की। जब उनके खिलाफ नैब का ट्रायल चल रहा था तो इस दौरान मरियम नवाज ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। एक तरफ आप फरमाती हैं कि वो नज़रियाती शख्स हैं, लेकिन आप ये भी कहती हैं कि पिछले 4.5 साल में उन्होंने बड़े समझौते किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो नज़रियाती आदमी समझौते तो कभी नहीं करता। मेरे ख्याल में वो समझौते उनको नहीं करने चाहिए थे। उन समझौतों को उनकी कमज़ोरी के तौर पे लिया गया और उन समझौतों की वजह से एक तासुर डेवलप हो गया। मियाँ साहब की जो हुब्बुल वतनी है, मियाँ साहब की जो सैक्रिफाइस करने की स्पिरिट है, उसको उन्होंने उनकी कमज़ोरी के तौर पे लिया और आई थिंक ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन। और उसमें उस कमज़ोरी को उन्होंने मियाँ साहब को फर्दर टाइटन करने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि मैं समझती हूँ उनको ये सैक्रिफाइसेस या तो असूल पे समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सियासी मुखालिफिन को खबरदार किया कि उनकी भी बारी आएगी। मरियम नवाज ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद आसिफ अली जरदारी की भी बारी आएगी। ये वो वक्त है जब जरदारी साहब नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे थे। इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात की बाद में बात आई, बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने की बात आई, तो उसमें किरदार अदा कर रहे थे। तो मरियम नवाज ने खबरदार किया था, कम से कम ये बात उनकी सही साबित हुई। Will you reach out to Zardari साहब for this? Because the other day he was saying मियाँ साहब को जेल में होना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं करेंगे, और आपने कहा ये ज़बान जरदारी साहब की नहीं है। और कह रहा है जरदारी साहब के मुंह में जरदारी साहब की ज़बान नहीं होगी तो किसकी होगी? इतने सादा तो आप भी नहीं हैं। क्या करूँगी, मैं तो सादा हूँ। मैं तो आपके पास इंटरव्यू इसीलिए लेने आया हूँ कि सवालों के जवाब मिल जाए। मगर ये कि उनसे इस तरह की बात एक्सपेक्ट करना, मैं अभी आई एम इन अ फिक्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग खुशी खुशी इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी तो वो बहुत खुशी खुशी नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए, उनको ये समझ आनी चाहिए कि नवाज शरीफ, वो आपने नहीं बताया, नवाज शरीफ साहब फिर भी एक्सेप्टेबल हैं। कुछ लोगों की तो एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आप सोचें कि जब नवाज शरीफ से फरागत हो जाएगी लोगों को, बाकियों के साथ क्या हाल होगा। साथ ही मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की खाली नशस्त पर अपनी वालदा की इंतखाबी मुहिम भी चलाई और उन्हें कामयाब कराया। फिर वालदा की बीमारी की वजह से वो अपने वालिद के साथ 14 जून 2018 को लंदन चली गई और फिर एहतसाब अदालत ने उन्हें 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही उन्हें 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया। अदालत से सज़ा मिलने के बाद वो 12 जुलाई को नवाज शरीफ के साथ वापस आ गई, गिरफ्तार होकर जेल चली गई। इसके बाद 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया और मरियम नवाज रिहा हो गई। फिर मरियम नवाज खामोश हो गई। इस दौरान उनके वालिद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़ा केस में सज़ा सुना दी। फिर वो जेल चले गए। मरियम नवाज उनकी सेहत पर आवाज़ उठाती रहीं, फैसले के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम लगाती रहीं। साफ नजर आया कि नून लीग में मज़ाहमती सियासत नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ही कर रही हैं। मई में नून लीग में बड़ी तब्दीलियां आईं और मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर बना दिया गया। 6 जुलाई को उन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो लीक जारी की, जिसके बाद मुल्की सियासत में नई बहस छिड़ गई। मरियम नवाज फाल हो गई। 8 अगस्त तक, गिरफ्तारी से पहले तक वो फाल रहीं, मगर मीडिया पर उनके इंटरव्यूज नशर नहीं हुए और उनकी तकरीर बाहर रास्त नशर करने की इजाज़त भी नहीं थी। हालांकि मरियम नवाज ने अकेले बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। ये रैलियां कई घंटों तक चलती रहीं और उनमें बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुई ये रैलियां, मगर 8 अगस्त को वो गिरफ्तार हो गई। अब मरियम नवाज रिहा हैं, मगर खामोश हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल है क्या? उन्हें पार्टी ने साइड लाइन कर दिया है, या वो खुद कहती थी कि मेरे वालिद साहब को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए थे, अब वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गई हैं। जो बयानिया आगे बढ़ाने की बात थी, वोट को इज्जत देने की बात थी,
मरियम नवाज को समझ में आ गया है कि उनकी सियासत इस तरीके से आगे नहीं चल सकती है। सोहेल बड़ाई साहब, सीनियर साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, जब से नवाज शरीफ साहब जमानत पर रिहा हुए और फिर मरियम नवाज खुद रिहा हो गई, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए मुल्क से, क्या हुआ है? मरियम नवाज साइडलाइन कर दी गई हैं या एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए हिकमत अमली उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की भी यही हिकमत अमली है? ये हालात को देखते हुए क्या हुआ है? मेरा ख्याल है जो भी सूरत हाल है ये कोई ठीक नहीं है। अगर पार्टी ने उन्हें साइडलाइन किया है तब भी गलत है, या वो खुद उसमें एक्टिव नहीं है, ये भी गलत है। और तीसरा ये है कि किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में खामोश हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। सियासत पार्ट टाइम नहीं होती। ये नहीं कि जब दिल चाहा, जब ज़रूरत पड़ी एक्टिव हो गए, जब दिल चाहा खामोश हो गए, जब चाहा ट्विटर जो है उसको चला दिया, जब चाहा ट्विटर को बंद कर दिया। पॉलिटिक्स तो ज़ाहिर है अवाम से कमिटमेंट का नाम है। ये नहीं है कि मेरे कोई मसला पैदा हो गया है तो मैं अचानक बोलना शुरू कर दूं। तो मरियम साहबा ने अगर लॉन्ग टर्म सियासत करनी है, सिर्फ पार्ट टाइम सियासत नहीं करनी, तो उन्हें मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले भी उन्होंने एक दफ़ा किया था, दूसरी तीसरी दफ़ा ये कर रही हैं। ये मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों को उनके वोटर लोग महसूस करते हैं कि ये मसलियत है, ये खामोशी के पीछे कोई डील है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आपके पॉलिटिकल कैरियर पर भी और उससे कहीं ज़्यादा लोगों के ऊपर, जो उनके फॉलोअर हैं, उनके हौसले के ऊपर जो है ये एक इम्तिहान होता है कि जब आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं जो कि उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ होते हैं। मतलब खामोशी हो और इस तरीके से हो और फिर पार्टी के मामला सारे के सारे शहबाज शरीफ आप चला रहे हो। आमतौर पर शहबाज शरीफ साहब बैड कॉप बन जाते हैं सारी सिचुएशन में। ऐसा मगर ये हो तो नहीं सकता ना कि मरियम नवाज साहिबा ने अकेले फैसला कर लिया हो खामोश रहने का, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें साइडलाइन कर दिया हो? जो हो रहा है नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है और बतौर हिकमत अमली हो रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि अभी भी शहबाज शरीफ साहब को बैड कॉप बना दिया जाए कि जी ये बड़ी जाती कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सारे ऑन बोर्ड हैं और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम, सब ने बैठ के ही फैसला किया होगा। और इस फैमिली में आखिरी फैसला बहरहाल अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही करते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ लाजमन शरीक होंगे। शायद उन्होंने ये समझा होगा कि वक्ती तौर पर ये पहले इलाज वाला मामला जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, फिर सारे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप क्रूशल वक्त में खामोश रहें, आप जब बड़े बड़े फैसले हो रहे हों उस वक्त आप मसलियत की चादर ओढ़ लें, मजबूरी की बात कर लें, तो फिर आपकी सियासत पर सवाल उठेंगे। फिर ये कहा जाएगा कि आप जब आपका मफाद होता है, जब आपको ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त आप जद्दोजहद करते हैं, उस वक़्त आप जलसे भी करते हैं, उस वक़्त आप जाकर लोगों से खिताब भी करते हैं, जेल भी जाना कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब आपका वो मफाद पूरा हो जाता है या जब आप समझते हैं कि आगे मफाद पूरा होने वाला है, तो आप खामोश हो जाते हैं। ये मरियम की वो सियासत जो कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही थी, उससे बिल्कुल लगा नहीं खा रहा। ये बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, एक जो इनका ख़ानदान है उसमें बयानिए की एक लड़ाई तो नज़र आती थी और ज़रा पब्लिकली नज़र आई। हमजा शहबाज ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मैं समझाऊंगा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं तो समझाता रहता हूं, मेरी तो शुरू से ही ये पॉलिसी है। फिर ये भी इतलात आती थी कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं भाई आप हमें समझा रहे हैं, आप अपने मामला तो देखें, आपके खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं। तो अब हुआ यह है कि जो ये जो क्रिटिसिज्म था पार्टी के अंदर भी कि इस बयानिए की वजह से जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वजह का है, उसकी वजह से पार्टी मुश्किल में आई है। तो मगर शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कौन सा मुश्किल से निकल गए? उनका एक बेटा गिरफ्तार है, खुद वो जमानत पर हैं, एक बेटा मुल्क से मफरूर है, तो फिर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब कैसे डोमिनेट कर गए कि वो इस वक्त मामला चला रहे हैं और मरियम नवाज खामोश हैं? मेरा ये ख्याल है कि बयानिया तो बहरहाल नवाज शरीफ का ही चला। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि वही जो आप कह रहे हैं कि हमजा साहब भी जेल चले गए, शहबाज साहब खुद भी जेल चले गए, केसेस भी उन पर धड़ाधड़ बन रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अब ये बात बयानिया से आगे निकल चुकी है। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स थी मियाँ नवाज शरीफ के जाने तक, वो तो नवाज शरीफ के बयानिया तक थी। उसके बाद अब एक नई जंग है जो मुझे समझ आती है। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मेरी जो
मामूली सोच है बतौर तालिब इल्म, वो मैं ये देखता हूँ कि अब लड़ाई चल रही है शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान, और ये लड़ाई चल रही है कि कहीं शहबाज शरीफ इमरान खान का मुतबादल ना बन जाए, एक मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर ना आ जाए। चुनाचे तमाम तार एनर्जी अब इस बात पर सरफ हो रही है कि वो केसेस जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे उनको सामने लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। और यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ, जो कि नून ने एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पे उनको पेश किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी इनके अच्छे तल्लुकात हैं, इनका बयानिया भी सुलह जोयाना है, तो इमरान खान की साइड से ये साबित किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ से ज़्यादा उसके ऊपर एहतसाब की छुरी चलनी चाहिए। तो देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ की ये जो मूव है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्या जो जिन लोगों के साथ शहबाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग हो के ये सारा मामला चल रहा था, क्या उनके भी ख्यालात बदलेंगे या इसके अंदर एक तजाद रहेगा। तो अगर तजाद रहा तो शहबाज शरीफ उससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अगर इमरान खान ये साबित करने में और उनकी टीम ये साबित करने में कामयाब रही कि शहबाज शरीफ का तो मामला जो है वो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा ख़राब है, तो ज़ाहिर है फिर उनको फौरी तौर पर जो रिलीफ मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। और सब इस सब में आपको नज़र आता है कि किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ से हुकूमत को ख़तरा हो? शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो एक कैंपेन भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मगर साथ में बयानियाँ भी बनाने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि बुज़दार भी अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं, खान साहब कहते हैं, मगर वो बस वो अपनी तशहीर नहीं करते हैं, और उनकी तशहीर की भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मईशत पे भी नज़र आ रहा है कि इस्तेहकाम आया है, मगर हुकूमत उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में भी दिखाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। देखिए शाहजेब साहब, हम सब लोग आइन को मानते हैं, डेमोक्रेसी के कायल हैं, तो ख्वाहिश तो यह है कि ये हुकूमत ज़रूर 5 साल पूरे करे। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे, एक एनालिसिस पूछेंगे, तो सच्ची बात यह है कि अभी फौरी तो इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये फौरी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 महीने की। लेकिन अगर 2 महीने के बाद भी इनकी डिलीवरी ना हुई, इकॉनमी ठीक ना हुई, इनकी गवर्नेंस ठीक ना हुई, तो फिर मुझे लगता है कि अब जो अगली मूव होगी, जिस तरह धरने ने इनको पोला किया था, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के जाने से इनके नैरेटिव को शिकस्त हुई थी, मेरा ख्याल है कि जो इससे अगली फेज़ होगी, जिस वक्त अपोजिशन अपना वार करेगी, और वो वार शायद असम्बली के अंदर से होगा, वो वार पहले जो हमले थे उनसे कहीं ज़्यादा सख्त होगा, और उसको सहना इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त के जो मारूजी हालात हैं उसमें इमरान खान शायद और यका तनहा हो जाएंगे। इस वक्त उनके पास जो सपोर्ट है शायद कुछ और कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब मौजूद थे। हुकूमत के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है और ये परेशानी टल कर नहीं दे रही है। तस्वीर से बात करेंगे ब्रेक के बाद।